वेलकम टू चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग सबके लिए होने वाली है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मेल फीमेल, सबके लिए ये रीडिंग है। आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ, देखते हैं क्या आता है। आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बात बिल्कुल नहीं हो रही है, या फिर जब भी होती है तो झगड़े हो जाते हैं। अलग होना चाह रहे हैं एक दूसरे से, या अलग हो जाने की सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है। मुझे ऐसा आप लोगों के बीच में नज़र आ रहा है। आज की रीडिंग गाइस थोड़ा शॉर्ट होने वाली है, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट ही आपको मैसेज देने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में। जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, आप उनका नाम सोच लें। जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है। चलिए देखते हैं क्या है मैसेज आपके लिए। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में टफ बनी हुई हो, बहुत ही जल्दी आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनको आपकी तरफ आना है, आपसे बात करनी है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। चीज़ों में तो कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, डेथ, द डेविल, जजमेंट, कुछ कर्मों का चक्र चल रहा है आप दोनों के बीच में। सिचुएशन थोड़ी टफ है। वो आएंगे तो ज़रूर आपसे बात तो करेंगे, बट शायद वो आपको वो मैसेज ना दे जो आप उनसे सुनना चाहते हैं। ये टाइम थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। और जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उसको कंट्रोल उस हिसाब से तो नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहाँ से निकल पाना उनके लिए थोड़ा सा टफ है। उन लोगों को छोड़ के आपकी तरफ आ जाना इतना भी ईजी प्रोसेस नहीं है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इस कारण ने मुझे ये दिखाया है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में बंधने के बारे में सोच चुके हैं, या कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। जिसके भी साथ उन्होंने ऐसा रिलेशन जोड़ा है वहाँ पे खुश तो नहीं दिख रहे हैं, बट वहाँ से निकल पाना भी आपके पर्सन के लिए अभी थोड़ा मुश्किल है। ये वो सिचुएशन है जो वो सोच रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त उनके दिमाग में यही चल रहा है कि अब वो फंस चुके हैं। अब वो आपके पास कैसे आए, किस मुंह से आए, बट आना तो चाहते हैं क्योंकि इस बारे में सोच रहे हैं, एक्शन आपके लिए सोच रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो कर्मों का लेखा जोखा था, जो किस्मत में था उनको मिल गया, ऐसा वो पर्सन सोच रहे हैं। काफ़ी हार्डशिप से निकल रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, वो जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है वो लोग उनको छोड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ जिन लोगों के भी साथ हैं वहाँ पे सही नहीं है। इस वक्त थोड़े से परेशान आपके पर्सन है। ओवरऑल उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है, और ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन फंसे हुए हैं, बिल्कुल भी वहाँ से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनको डील करना ही होगा उन लोगों के साथ बहुत मुश्किल से। जो लोग छोड़ के भी जा रहे हैं ना, वो इतना ईजिली नहीं जाएंगे इनको छोड़ के। इनको बहुत बुरे तरीके से मैं ये देख रही हूँ कि परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। और ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ अगेन ये देखिए, एट ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है। आपके लिए यही दिखाते हैं कि आपसे बात करने का इनका बहुत मन कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए भी इन्होंने आपको धोखा दिया था, वो लोग इनके साथ अब वही सब कुछ कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया था। इनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, आप ये समझ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है, कुछ तो यूनिवर्स ऐसा उनके साथ कर रहा है कि ये पर्सन का मन कर रहा है कि ये आपसे बात करे, वापस आपकी ज़िंदगी में लौट आए। बट सिचुएशन और रास्ते अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पे अभी भी है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें चलेंगी,
काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, भले ये वीडियो शॉर्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज आज हमको यहाँ पे मिले हैं। ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद अब इनको आपकी याद आ रही है, अब इनको पछतावा हो रहा है, अब इनको अफसोस हो रहा है कि ये मैंने क्यों कर दिया। ये सब चीज़ें बस बैठ के ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन में हताश हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं कि अब किया तो किया क्या जाए। अब ये अकेले बैठ के भगवान को याद कर रहे हैं कि वही कोई रास्ता निकाले। जिन लोगों के भी पार्टनर के लिए ये रीडिंग है, खास करके ये मुझे वो लोग लगते हैं जिन्होंने आपको धोखा दे के शादी कहीं और कर ली या फिर रिश्ता कहीं और कर लिया, आपको छोड़ दिया था, उन लोगों के लिए ही है। अब कर्मा उनको हिट कर रहा है, अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। इस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की यही है। अब वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की में देखते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में ही। शायद आप सिंगल मदर हैं, ऐसा भी है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। आपकी फैमिली मीन्स आपको और आपके बच्चे की तरफ इन्होंने देखा नहीं, पलट के किसी और को चूज़ कर लिया हो। तो अब आप भी अब पक्के हो गए हो, आपने भी अब रहना सीख लिया हो, आपने भी अब अकेले लाइफ को आगे बढ़ाना सीख लिया है। अब भी आप इनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आता है। इस पर्सन को ये लगता है कि अब आप बदल चुके हो, इसलिए अब आप उनसे बात नहीं करोगे। इस वजह से ये आप अभी तक आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं, बट ये अभी गिल्ट में है, ये अभी पछतावे में है कि इनसे जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। टू ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। अगेन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये पर्सन को एहसास हो चुका है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी वैल्यू इस पर्सन को पता चल चुकी है कि आप भी इनके लिए सही हो, ये आपके लिए सही हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो, आप दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। इस पर्सन को ये एहसास हो गया है कि इनको आपके साथ ही रहना है, कुछ भी हो आपको मनाना है, आपसे बात करनी है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। ये आपको मनाएंगे, क्योंकि ये आपको मनाएंगे नहीं तो ये रह नहीं पाएंगे, इनको मनाना ही पड़ेगा, काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके आप शायद मान जाएं। क्योंकि अब आप मानना चाहते नहीं हैं, आपने इनको बहुत मौके दिए थे, बहुत समझाया था, चीज़ें आप ख़राब करके आ रहे हैं, तो ये चीज़ अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि अब आपने काफ़ी कुछ बिगाड़ दिया है, जो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। बट ये पर्सन फिर भी इस रिलेशन के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको मनाएंगे। ये पर्सन एक्चुअली प्लानिंग यही कर रहे हैं कि अब आपसे बात की कैसे जाए, कौन सा मुंह लेके ये आपके पास आए। ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। शॉर्ट रीडिंग है आज, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से, बट आप सब मेरी वीडियो का वेट करते हो तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।